राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि GIC का जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कठोपनिषद को भी रखा गया है। तो इसी बात को लक्ष्य करके हम लोग कठोपनिषद का भी अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उसमें जो कुछ भी बातें हैं उसका हम साधारणतया अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को केवल प्रथम अध्याय को ही पढ़ना है, केवल पहला अध्याय जो प्रथम अध्याय है सिर्फ उसी को पढ़ना है। इसमें टोटल 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2। दोनों अध्यायों में 3-3 बल्लियाँ हैं। कितनी बल्ली है? 3-3। 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में कितनी कितनी बल्लियाँ हैं? 3 बल्ली। मतलब कुल मिलाकर के कितनी बल्ली है? 6 बल्ली है इसमें कठोपनिषद में। अब हम लोग ये देखेंगे कि कठोपनिषद कहाँ का है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उस कठ शाखा का ही यह कठोपनिषद है। कठ शाखा का किस्सा, कौन सी शाखा का? कठ शाखा का यह कठोपनिषद है। इसके ऋषि भी कठ जी हैं। उन्हीं ऋषि के नाम पर ही संभवतः इसका नाम क्या रखा गया है? कठोपनिषद। देखिए, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। इसमें उप और नी 2 उपसर्ग हैं। सद धातु है कि प्रत्यय करके उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है। अब ये जो सद धातु है ये 3 अर्थों में आती है, विसारण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसान अर्थ में। विसारण का अर्थ होता है नाश। ठीक है। तो वैसे अगर पूरे उपनिषद शब्द को हम लेंगे तो पूरे उपनिषद शब्द का तात्पर्य हो जाता है ब्रह्म विद्या। क्या होता है इसका मतलब? ब्रह्म विद्या। पूरे उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म विद्या। सद धातु का 3 अर्थ होता है। एक तो नाश होता है, दूसरा गति मतलब प्राप्ति के रूप में होता है, और तीसरा अवसान अर्थात शिथिलता के रूप में होता है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो हमारी अविद्या का यह नाश कर देता है। क्या करता है? नाश। अविद्या का नाश कर देगा। उसके बाद तो कह रहे हैं कि ब्रह्म की तरफ ये हमारी गति कर देगा, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ ये हमारी गति कर देगा। और तीसरा कहते हैं अवसान। जितनी भी हमारी अविद्याएं हैं उन अविद्याओं को, वो अविद्याएं जितनी भी हैं उनकी वो शिथिलता कर देगा। अविद्याएं जितनी भी हैं उनको शिथिल कर देगा, उनको कमज़ोर बना देगा। उप और नी 2 उपसर्ग हैं। तो उप का तात्पर्य होता है समीप, गुरु के समीप जाना। उप का तात्पर्य क्या होता है? उप का मतलब होता है गुरु के समीप में जाना। तो जब हम गुरु के समीप में जाएंगे तो फिर वहाँ जाकर के क्या करें? तो कहते हैं नी का तात्पर्य होता है श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में बैठना। जो नी उपसर्ग लगा है उसका तात्पर्य होता है श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक हम क्या करें? उनके चरणों में बैठ जाएं। और उसके बाद फिर ये जो सद है, सद से क्या तात्पर्य है? सद धातु है। उससे क्या करें? हम अविद्या का संपूर्ण नाश कर लें और ब्रह्म की तरफ गति कर लें। तो कुल मिलाकर के उपनिषद का तात्पर्य क्या हो गया? ब्रह्म विद्या। उपनिषद का मतलब सीधे सीधे होता है ब्रह्म विद्या। तो ये जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या को कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त है, उन्होंने कहा है, इसलिए इस संपूर्ण उपनिषद का ही नाम रख दिया गया है कठोपनिषद। ठीक है। अब इस कठोपनिषद में वर्णन क्या है? इस कठोपनिषद में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विद्या, इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं। तो 2 अध्याय में 3-3 बल्ली है तो कुल मिलाकर के 6 बल्ली हो गई। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक उपाख्यान के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से ही हम लोगों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें होता ऐसा है कि एक नचिकेता नाम का बालक रहता है, उसके पिताजी का नाम है उद्दालक। वो उद्दालक एक यज्ञ करते हैं, विश्वजित नाम का यज्ञ। उन उद्दालक की इसमें जो संज्ञा दी गई है वाजश्रवस दी गई है। वाजश्रवस इसलिए दी गई है क्योंकि ये वाजश्रवा के पुत्र हैं, और वाजश्रवा के पुत्र होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया है? वाजश्रवसा। वाजश्रवा से अपत्य होने के कारण इनको वाजश्रवसा किया जाता है। वाज का तात्पर्य होता है अन्न। वाज का तात्पर्य होता है अन्न, जो धान्य इत्यादि होते हैं। तो वाज का तात्पर्य होता है धान्य, और श्रवस का मतलब होता है कि उसको दान करना। तो जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अन्न को दान किया हो उन्हीं को कहते हैं वाजश्रवा। अन्न का क्या किए हैं? जो दान कर दिए हैं। अन्न का दान करने के कारण ही इनका नाम क्या है? वाजश्रवा। क्या है?
वाजस्रवा, और इन्हीं से अपत्य होने के कारण, इन्हीं से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम है वाजस्रवस। क्या है? वाजस्रवस। तो अर्थात जो उद्दालक जी हैं वो किसके पुत्र हैं? तो वाजस्रवा के पुत्र हैं, और वाजस्रवा के पुत्र होने के कारण इनका नाम रखा गया है वाजस्रवस। यथार्थ में उनका नाम क्या है? उद्दालक। तो इतनी बातें हम समझ गए हैं। तो इन्हीं के पुत्र अर्थात वाजस्रवा के पुत्र हैं उद्दालक, और उद्दालक के ही पुत्र हैं नचिकेता। कौन है? नचिकेता। तो वही कह रहे हैं कि उद्दालक जी एक बार क्या हुआ कि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का ये फल होता है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, इसका एक नियम भी है कि जब यह आपका यज्ञ पूरा हो जाए तो आपकी जितनी भी धन संपत्ति है, जितना भी आप कमाई किए हैं, उन संपूर्ण धन संपत्ति को आप ऋत्विजों को दान कर देंगे, कुछ भी बचा करके नहीं रखेंगे। आपके नाम का जितना भी है, आपके नाम का जितना भी है उस संपूर्ण संपत्ति का आप क्या कर देंगे? दान कर देंगे। तो जब इनको दान करने की बारी आई तो इनके मन में थोड़ा सा वो आ गया कि अरे अब मेरा पुत्र है, अगर मैं सर्वस्व दान कर दूंगा तो उस पुत्र के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें से जितनी अच्छी अच्छी गौएं थी अथवा जो ज़्यादा धन संपत्ति था, उस संपूर्ण धन संपत्ति को कह दिया कि ये हमारा नहीं है। बोले फिर किसका है? तो कह रहे हैं कि ये हमारा एक पुत्र है, उस पुत्र की संपत्ति है, इस संपत्ति में मेरा किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। ऐसा इनको पुत्र मोह हो गया, और ऐसा मोह होने के कारण इन्होंने जो अच्छी अच्छी गाय थी, पुष्ट थी, हिष्ट पुष्ट थी, बढ़िया थी, दूध देने वाली थी, उन सारी गैयों को तो रख लिया, और जो गैया बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी उन सारी गैयों को उठा करके ब्राह्मणों को दान देने लगे। तो जब इनके पुत्र उस नचिकेता ने देखा कि पिताजी अपनी पुत्रेषणा के खातिर ये इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो उससे नहीं रहा गया, और उसने ये मन में विचार बनाया कि मैं पुत्र हूँ। और पुत्र किसको कहते हैं? पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुम नाम के नरक से जो अपने पिताजी को तार देता है उसी को पुत्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पिताजी करते हैं तो उनको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा और फिर उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पिताजी को इससे बचाता हूँ। ऐसा उसके मन में भाव आया। तो पिताजी के पास गया और पिताजी से कहता है कि पिताजी, आपने जो विश्वजित नाम का यज्ञ किया है, इसमें संपूर्ण संपत्ति को दान दे देना चाहिए। मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, और इस कारण से आप मुझे किसे दान दे रहे हैं ये बतलाइए। पिताजी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, बोले छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चा है ये तो कहता ही रहता है। लेकिन जब वो बार बार इस प्रश्न को करते ही रहे तो पिताजी को अंत में क्रोध आया, और पिताजी ने कहा मैं तुझे मृत्यु को प्रदान करता हूँ, मैं तुझे मृत्यु को प्रदान करता हूँ। पुत्र के मन में संकल्प आया कि देखो, पिताजी ने यद्यप गुस्से में ही कहा है, लेकिन पिताजी की जो वाणी है उसको सत्य करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं अवश्य ही यमराज के पास जाऊंगा। और वो यमराज के पास जाते हैं। यमराज कहीं घूमने गए होंगे, हो सकता है पिकनिक मनाने चले गए हों अथवा कहीं भी चले गए हों। 3 दिन के बाद या धरती पर आए हों, कहीं घूमने घामने के लिए गए हों, और धरती पर या तो किसी को लेने के लिए आए हों और उसमें विलंब हो गया, अर्थात 3 दिन तक वहाँ पर यमराज नहीं पहुँचे। 3 दिन के बाद जब पहुंचते हैं, 3 रात्रि जब व्यतीत हो जाती है, तो वहां पर पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक ब्राह्मण बटुक, ब्राह्मण बालक आकर के हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वो पता करते हैं तो पता चलता है कि ये 3 दिन से खड़ा है। इससे यमराज को बहुत पश्चाताप होती है। इस घटना से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो उसका तुरंत सद्यः झटिति उसका सम्मान करना चाहिए, उसके चरण पखारने चाहिए, उसको पाद्यार्घ्य देना चाहिए, उसका यथोचित सम्मान करना चाहिए जैसी हमारी क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार, उस संपन्नता के अनुसार वो अतिथि कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण का हो, किसी भी प्रकार का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो यमराज को भी बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के पश्चात कहते हैं कि आप हमारे यहाँ 3 रात्रि तक बिना खाए पिए व्यतीत किए हैं, तो आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो वो 3 वरदान में मांगते हैं। एक तो मांगते हैं अपने पिताजी की संतुष्टि, कि हमारे पिताजी हमसे संतुष्ट हो जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार का क्रोध अमर्ष न हो। दूसरा वो कहते हैं कि जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने वाली अग्नि है, उस अग्नि विद्या का ज्ञान हमको दे दीजिए। और तीसरा वरदान मांगते हैं ब्रह्म विद्या। यही 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन्हीं का उत्तर यमराज देते हैं। पहले तो मना करते हैं कि नहीं, उन्होंने मतलब पिताजी की संतुष्टि का वरदान दे दिया, स्वर्गलोक की प्राप्ति की जो अग्नि है उसका वरदान दे दिया, लेकिन जो ब्रह्म विद्या है उस विद्या को देने के पहले थोड़ा आनाकानी करते हैं। लेकिन गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावई, अधिकारी आरत अधिकारी जब पावें।
जब कोई अधिकारी होता है, पात्र होता है, तो उस पात्र को गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी गुरु बता देते हैं, लेकिन आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। तो इन्हीं तीनों प्रकार की विद्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो हम संपूर्ण तो अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल प्रथम अध्याय को ही रखा गया है, प्रथम अध्याय की 3 बल्लियों को। तो हम केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। नॉर्मल रूप से जो इसकी कथानक थी उसको हमने आप लोगों को सुना दिया है। अब चलते हैं इसके मंत्रों की तरफ। ये हमारे उपनिषद की ये परंपरा रही है, जैसे संस्कृत ग्रंथों की परंपरा है कि ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उपनिषदों का यह परंपरा है, उपनिषदों की ये परंपरा है कि उपनिषदों को प्रारंभ करने से पहले उसमें शांति पाठ होता है। आप लोगों को अभी ईशावास्योपनिषद हमने नहीं पढ़ाया है, ईशावास्योपनिषद भी चालू करेंगे इसको पूरा होने के पश्चात, उसका भी शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। और अभी हम कठोपनिषद को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका शांति मंत्र देखते हैं। कहते हैं शांति पाठ क्या है। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि सह नौ, यहाँ पर जो व्याकरण पढ़े उनको पता होगा, नौ और प्लस अवतु, नौ प्लस अवतु हो जाएगा नाववतु। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नौ सह अवतु। नौ माने होता है हम लोगों को, सह माने साथ साथ, अवतु माने हमारी क्या करें, साथ साथ, अवतु माने रक्षा करें। सह का यहाँ पर 2 अर्थ है। एक तो सह का तात्पर्य हो गया साथ साथ। ओम ये परमात्मा का वाचक है। किसका वाचक है? परमात्मा का। ओम का तात्पर्य होता है वो जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं वो क्या करें, तो सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों का। कौन हम दोनों? तो गुरु और शिष्य जो दोनों हैं उनको अवतु माने उनकी रक्षा करें। नौ सह अवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। गुरु जी की किस प्रकार रक्षा करें? अब गुरु जी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हमको पढ़ाएगा कौन? तो इसलिए गुरु जी को बीमार मत करिए आप, और गुरु जी को ऐसी वाणी दीजिए कि गुरु जी हमको अच्छे से समझा सकें। गुरु जी के अंदर इतना ज्ञान दीजिए कि गुरु जी को कहीं समस्या न हो। इस प्रकार से गुरु की रक्षा करें। शिष्य की रक्षा कैसे करें? तो शिष्य की भी रक्षा ठीक इसी प्रकार से करें। कहीं अब अगर गुरु जी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं लेकिन शिष्य बीमार पड़ गया, तो अगर शिष्य बीमार पड़ जाता है तब भी तो समस्या खड़ी हो जाती है, आखिर पढ़ेगा कौन? शिष्य का अगर जो कान है वो खराब हो जाता है तो आखिर वो समझेगा कैसे, सुनेगा कैसे? उसकी बुद्धि अगर खराब हो जाती है तो सुनेगा कैसे? तो उससे क्या करें? अवतु माने रक्षा करें। दूसरा सह का तात्पर्य ये है कि वह जो ओम वाचक जो कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा है। वो परमात्मा सह माने वह परमात्मा क्या करे? नौ अवतु माने हम लोगों की रक्षा करे। हम लोगों माने गुरु शिष्य दोनों की। सहनौ भुनक्तु, अब यहाँ भुज पालन व्यवहार धातु है। भुज का केवल खाने अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, पालन करने अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो नौ माने हम दोनों का साथ साथ में क्या करें? पालन करें। हम लोगों को जिस भी प्रकार की ज़रूरत हो, जो भी इच्छा हो, वो सब हमको उपलब्ध करा दें, हमारा पालन करें। सह वीर्यं करवावहै, सह माने साथ साथ, वीर्यं माने वीर्यता को, सामर्थ्यता को क्या करें? प्रदान करें। करवावहै ऐसा आप करें, अर्थात हम दोनों को, गुरु शिष्य को आप क्या करें? सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम लोग इस जो ब्रह्म विद्या है इसे मैं शिष्य पढ़ सकूं और जो गुरु हैं हमारे वो क्या करें? पढ़ा सकें। ऐसी सामर्थ्य आप हमको प्रदान करें। और क्या करें? तो कह रहे हैं कि तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ
तेजस्वी अवधीतमस्तु, हम दोनों को क्या करें, जो पढ़ा हुआ हमारा अवधीतमस्तु जो ज्ञान है, जो हमने पढ़ लिया है, ऐसा अवधीतमस्तु को तेजस्वी कर दें, तेजस्वी हो जाए यह हमारा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ लिया और फिर भी हम उसी माया जंजाल में फंसे हैं, उसी झंझटों में फंसे हैं, ऐसा न होने पाए। हमने जो अवधीत किया है, नौ माने हम लोगों के द्वारा जो अवधीत मस्तु जो अवधीत किया गया है, अवधीतम अस्तु जो हमने पढ़ा है, जो हमने अवधीत किया है, वह पढ़ा हुआ क्या हो जाए, तेजस्वी हो जाए, तेज की प्राप्ति हो जाए, ओज की प्राप्ति हो जाए। मा विद्विषावहै, हम क्या करें, मा विद्विषावहै, हम दोनों द्वेष न करें, हम लोग आपस में बैर न करें, हम द्वेष न करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही, अर्थात तीनों प्रकार के जो ताप हैं उन तापों से क्या हो जाए, शांति। कौन कौन से ताप हैं, तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों की क्या हो जाए, शांति हो जाए। अर्थात ये जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो ऐसा हो जाए कि हमारे जीवन में ही राम राज्य आ जाए, देश में आए अथवा ना आए। आएगा कि नहीं आएगा उसका तो हम कभी नहीं कह सकते कि आएगा, क्योंकि राम राज्य तभी आ सकता है जब गौ सेवा होगी, और गौ सेवा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए राम राज्य का आना असंभव है। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है गोभी विप्रेश्च वेदैश्च सतभी सत्यवाद भी, इन लोगों से धरती चलती है, तो सबसे पहले गोभी आता है। गोभी माने गाय, गाय से ही धरती रुकी हुई है, और उसी की जब हत्या होगी तो राम राज्य कभी नहीं आ सकता है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन फिर भी हम ऐसी कामना करते हैं कि जो तीनों प्रकार के ताप हैं वो हमसे तो कम से कम दूर हो जाएं, हमारे अंतःकरण में ये तीनों प्रकार के ताप हमको न सताएं, ऐसी हम इच्छा करते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, तो कहते हैं कि वह परमात्मा, ये ओम का वाचक है, वह परमात्मा जो है वो क्या करें, तो हम मतलब आचार्य और शिष्य, नौ माने हम दोनों जो हैं, कौन, आचार्य और शिष्य, हम दोनों के की सह माने साथ साथ क्या करें, अवतु माने रक्षा करें, सहना ववतु, और हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सहनौ भुनक्तु, हमने पहले बताया था भुज धातु दो अर्थों में प्रयोग होती है, एक भक्षण करने अर्थ में और एक पालन करने अर्थ में। तो यहाँ पालन करने अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो सह माने हम दोनों का, सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों का क्या करें, भुनक्तु माने पालन करें। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै, हम दोनों का क्या करें, साथ साथ, सह माने बिल्कुल साथ साथ, जो विद्या संबंधी सामर्थ्य है, वीर्य है, उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को क्या करें, प्राप्त करें। और तो हम दोनों का पढ़ा हुआ जो विद्या है वो तेजस्वी हो, ऐसे ही न रह जाए। और तो कहते हैं हम द्वेष न करें, माविद विषावहै, हम द्वेष न करें, इस प्रकार से तिमिर ताप की क्या हो जाए, शांति हो। ये हमने सूक्ष्म रूप से अर्थ को भी देख लिया। अब हम यहाँ प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय की यह प्रथम वल्ली है। यहाँ पर वाजस्रवस का दान है, ठीक है, वाजस्रवस का यहाँ दान बतलाया गया है। वाजस्रवस माने वही उद्दालक ऋषि, हमने जो पूर्व में ही आपको बताया है कि वाजस्रवा के जो पुत्र हैं, कौन, उद्दालक जी, उन उद्दालक जी क्या दान करते हैं, उस दान के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। कहते हैं ओम उषन्ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेतानां पुत्र आस। ठीक है, उषन्ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेतानां पुत्र आस। तस्य माने उनके, ह माने यह प्रसिद्ध है, ह शब्द प्रसिद्धार्थ भी होता है, और ह शब्द का यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं भगवान शंकराचार्य जी, वो कहते हैं कि ह वा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थौ निपातौ, ये पूर्व में ऐसा वृत्त हुआ था, ऐसी घटना हुई थी, उसका स्मरण करवा रहा है। ये जो हवई पद आया है यहाँ पर, ये पूर्व के वृत्तांत का स्मरण करवा रहा है। और यहाँ पर जो ह पद आया है, यह प्रसिद्धि अर्थ दे रहा है कि ऐसा प्रसिद्ध है। तस्य माने उनके
हाँ माने ऐसा प्रसिद्ध है कि उनके, किसके, तो वाजस्रवसः, वाजस्रवस के, तस्य माने उस वाजस्रवस के, ह माने यह प्रसिद्ध है क्या, कि नचिकेता नाम, नचिकेता नाम का जो पुत्र है वह आस माने था, उनके क्या थे, नचिकेता नाम के पुत्र थे। कैसे हैं वो, तो कह रहे हैं कि हवई, हवई माने ऐसी प्राचीन घटना है, ऐसी प्राचीन घटना है, क्या घटना है, उशन वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ। उशन माने जो यज्ञ फल होता है, जो स्वर्ग इत्यादि होते हैं, यज्ञ की जो कामना होती है, जिस कामना से यज्ञ किया जाता है, उसका जो इच्छुक, जो इच्छा करने वाला, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति की अर्थात यज्ञ फल की प्राप्ति की जो इच्छा करने वाला है, ऐसे वाजस्रवसः माने वाजस्रवस ने, उद्दालक ने एक विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया और उस विश्वजित नाम के यज्ञ में सर्ववेदसम ददौ, सर्ववेदसम ददौ, सर्ववेदसम का तात्पर्य है कि उसका जो कुछ अपनी संपत्ति थी, सर्व माने संपूर्ण जो वेद अर्थात जो धन था, उस संपूर्ण धन को ददौ माने दान में दे दिया, क्या कर दिया, दान में दे दिया। जिस वाजस्रवस ने मोक्ष की, स्वर्ग की इच्छा रखने के लिए यज्ञ के फल की, उशन, उशन माने यज्ञ की इच्छा रखने वाला एक यज्ञ करवाया, किसने, वाजस्रवस ने, और उस यज्ञ के दक्षिणा स्वरूप उसने सर्ववेद सम ददौ, अपने संपूर्ण धन का दान कर दिया, संपूर्ण धन दे दिया, तस्य माने उस वाजस्रवस को, उस उद्दालक ऋषि को, हम माने प्रसिद्ध है कि नचिकेता नाम पुत्र आसा, एक नचिकेता नाम का पुत्र था। स्पष्ट हो गया, आगे चलते हैं। देखिए कहते हैं कि प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक, वही उशन यज्ञ फल का जो इच्छुक है, ऐसा कौन, वाजस्रवसः, वाजस्रवा के पुत्र कौन, विश्वजित यज्ञ में, वाजस्रवा के पुत्र इन्होंने नाम नहीं दिया है लेकिन उनका नाम है उद्दालक। ये गीता प्रेस की जो शांकर भाष्य है, टीका है, उसका यह PDF हमने बनाया है। तो वही जो वाजस्रवा के पुत्र हैं उद्दालक ऋषि, उन्होंने एक यज्ञ किया था विश्वजित, उस यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया, अपना सारा धन, सर्ववेदसम, सर्ववेदसम का तात्पर्य है अपना सारा धन क्या किया, ददौ माने दान कर दिया, दे दिया। जिन्होंने दान कर दिया, तस्य माने उनका, ह माने यह प्रसिद्ध है कि नचिकेता नाम पुत्र आसा, बहुत प्रसिद्ध नचिकेता नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र था, उनके नचिकेता नाम का क्या था, एक प्रसिद्ध पुत्र था। ये हो गया यहाँ पर पहला मंत्र। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मंत्र की तरफ। यहाँ पर कहते हैं कि तम्ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत, तम्ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत। कहते हैं हाँ, कहते हैं कि दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणासु माने दक्षिणा के स्वरूप में, जो नीयमानासु माने ले जाती हुई गौवें हैं, जिनको दक्षिणा के रूप में उद्दालक जी प्रदान कर रहे हैं ऋतुजों को, उनको दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणा में जो ले जाने वाली गईए हैं उनको तमह, तमह का अर्थ यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि तमह का तात्पर्य है नचिकेतसम, कुमारम का तात्पर्य है प्रथम वयसम, जिसकी कुमार्यावस्था ही है। तमह माने वो जो नचिकेता है वो कुमारावस्था में ही है। और संतम का तात्पर्य होता है कि जो प्राप्त, संतम का तात्पर्य इन्होंने लिखा है कि संतम प्राप्त जनन शक्तिम बालमेव, जिसके अंदर अभी जनन शक्ति नहीं है, ठीक है, जो अभी बहुत ही छोटा है अर्थात 10-12 वर्ष का ही बालक है, ऐसा जो बालक है। तमह कुमारम संतम माने वह जो छोटा सा पुत्र कुमार, जो छोटा सा बालक, कौन, नचिकेता। उस नचिकेता ने दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणा में जो दक्षिणा देने के लिए जो ले जाने वाली गौवें हैं, उन गैयों को जब उसने देखा तो श्रद्धा विवेश, उसके मन में श्रद्धा का आविर्भाव हो गया। श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि, बिना आस्तिक बुद्धि के श्रद्धा नहीं होती है। तो श्रद्धा का तात्पर्य यह है कि आस्तिक बुद्धि उसके मन में आ गई।
आस्तिक बुद्धि आई तो वो सोचने लगा कि अगर पिताजी ऐसी गौओं का दान करेंगे तब तो उनको नरकगामी होना पड़ेगा। अगले मंत्र में सारी बातें आएंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा न करके अगले मंत्र में ही देख लेंगे। कह रहे हैं दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए जो ले जाती हुई गौएं थी, उन गौओं को देख करके श्रद्धा आविवेश, उसके मन में क्या हो गई, श्रद्धा आ गई। सह अमन्यात, वह सोचने लगा, वह विचारने लगा कि अगर पिताजी ऐसा करते हैं तो फिर इनको बहुत भारी फल भोगना पड़ जाएगा। अब उसको शंका क्या होती है, देख लेते हैं हिंदी में क्या अर्थ लिखा है। कह रहे हैं कि जिस समय दक्षिणाएं अर्थात दक्षिणा स्वरूप गौवें ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, कौन, जो नचिकेता है, फिर भी श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि, उसकी जो आस्तिक की बुद्धि है उस बुद्धि का क्या हो गया, आविवेश माने आवेश हो गया। और वह क्या करने लगा, सह अमन्यत माने वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा, तो अगले मंत्र में देखते हैं क्या सोचने लगा। उसने यह सोचा कि पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, अनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्, अनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। कह रहे हैं कि पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, या जो ऐसा दान करता है, ता माने वह, अनंदानाम ते लोका गच्छति, जो ऐसा ताददत्, वो अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, पीतोदका का तात्पर्य है कि जो पानी पी चुकी हैं, माने अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो और पानी पी सकें। जितना भगवान ने उनके लिए निर्णय किया था कि आपको पूरे जीवन में इतना पानी पीना है, उतने पानी को पी चुकी हैं, माने अब उनकी अंतिम अवस्था चल रही है। ऐसे ही जग्ध तृणा का भी अर्थ लगा लीजिए कि जो तृणों को जग्ध कर चुकी हैं, खा चुकी हैं, अर्थात उनके जीवन में और कोई तृण माने घास, और घास खाना बाकी नहीं रह गया है, ऐसी जो गाय हैं। और दुग्ध दोहा, जिनका दूध पूरा दुहा जा चुका है, अब उनके अंदर और दुग्ध देने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, अब वो दूध नहीं दे सकती हैं। और कैसी हैं, तो निरिंद्रिया माने जिनकी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, अब वह वत्स को जन्म देने में, बछड़े को जन्म देने में वो सामर्थ्यवान नहीं है, अर्थात वह गर्भिणी नहीं हो सकती हैं। ऐसी जो गायें हैं, उन गायों का जो ददत माने दान करता है, ऐसी गायों का जो अब ऐसी ऐसी अवस्थाओं में हैं, उन गायों का जो दान करता है, ठीक है, या माने जो ऐसी गायें हैं, कैसी गायें हैं, तो पीतोदका माने पी चुकी हैं जल, जग्ध तृणा माने खा चुकी हैं घास, दुग्ध दोहा माने दे चुकी हैं दूध, और निरिंद्रिया माने जन्म दे चुकी हैं बछड़े। अब उनके अंदर ये सब करने की सामर्थ्य नहीं, ना वो पानी पी सकती हैं, ना वो घास खा सकती हैं, ना वो दूध दे सकती हैं, और ना वो बछड़ों को जन्म दे सकती हैं। या उस प्रकार की जो गायें हैं, उन गायों को ता ददत, ता माने ऐसी गायों को जो ददत माने देता है, वो अनंदा नाम ते लोका, अनंदा नाम ते लोका, ते माने वे लोग जो आनंद नाम का लोक है। आनंद, देखो नंद का तात्पर्य होता है आनंद, नंद का तात्पर्य क्या होता है, आनंद। और न आनंद यत्र, जहाँ पर आनंद नहीं है वो क्या हो गया, आनंद हो गया। तो ऐसे जो आनंदा नाम के अर्थात नरक लोक की जो जगह है, ऐसे स्थानों पर तान स गच्छति, वह व्यक्ति चला जाता है। कौन व्यक्ति जाता है, जो पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, या ऐसी जो गाय हैं, ता माने उन गायों को, ददत ऐसी गायों का जो दान करता है, ददत माने दान देता है, ऐसा दान करने वाला व्यक्ति, ते अनंदा नाम लोका, जो अनंत, ते माने वे आपको लेना है, ऐसा अर्थ लगाना है। तो ते वे कौन से, अनंदा नाम जो लोक हैं, ऐसे लोकों को तान माने वह व्यक्ति गच्छति, तान स गच्छति, ऐसे लोकों को वह व्यक्ति चला जाता है। अर्थ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जो जल पी चुकी हैं, वही अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, माने अब वो घास नहीं खा सकती हैं, और जिनका दूध भी दूह लिया गया है, अब उनके अंदर दूध देने की भी क्षमता नहीं है, और जिनमें
प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, माने अब वो बछड़े उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वो गर्भिणी नहीं रह सकती हैं, अब वो प्रजनन क्रिया नहीं कर सकती हैं। उन गैयों का दान करने से जो दाता है वह दाता जो आनंद माने आनंद से शून्य लोक हैं, ऐसे लोगों को जाता है, अर्थात उन्हीं लोगों को जाता है जो आनंद शून्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 3 मंत्रों का यहाँ पर अर्थ देख लिया है। आगे हम लोग फिर अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब इतना सोच लिया है, अब वह जा करके अपने पिताजी से बात निवेदन करेगा। तो जो बातें निवेदन करनी है उसे हम कल निवेदन करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर कहीं कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करते रहिए। नहीं भी कुछ होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल होए। ऋतु के प्राप्त होने पर ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छे रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। जब चंदन से अग्नि प्रकट हो सकती है तो आप लोगों का जीआईसी में नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है। सबका होगा, कोई बात नहीं। मेहनत करके पढ़ते रहिए, हमसे जितना हो पाएगा हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। फिर तुम कदम बढ़ाते चलो। आप लोगों का सपोर्ट सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।